ये जो मैंने पॉलिसी बताई इसको और स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे SC ST भाई भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है। हमारे समाज के सभी वर्ग सभी धर्म को एक साथ विकास होगा तभी राजस्थान प्रदेश का विकास होगा। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 16 और राजस्थान टेनेंसी की धारा 42B के कारण हमारा जो SC वर्ग का भाई है उसकी जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसी को SC वर्ग कोई ट्रांसफर हो सकती, दूसरे वर्ग को ट्रांसफर नहीं, तो वो इस कंपटीशन में कहीं कहीं हमसे पिछड़ जाता है। तो उसका आज एक नया इतिहास कायम हुआ है। हमारा SC का ST का कोई भाई अपनी खुद की जमीन अगर कन्वर्ट करवा देता है तो जितनी पूर्व के जो खर्चे लगते थे, फॉर्मेलिटी जो होती थी, उन सबको कम कर दिया है। वो जाके तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगावे, अपनी खुद की जमीन का कन्वर्ट करवा दे, चाहे उद्योग के लिए करावे, होटल के लिए करावे और किसी के लिए करावे, और उसमें उसको खर्चा भी मिनिमम बहुत कम कर दिया है जो उसको अफोर्ड कर सके। और फॉर्मेलिटीज कम करने, घूमने के लिए जयपुर आने की जरूरत नहीं, जोधपुर या जिला मुख्यालय पर जाने के जरिए संबंधित तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगाएगी, उसकी भूमि कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद वो स्वयं अपना उद्योग लगावे, अन्य के पार्टनरशिप में कोई बड़ा उद्योग खड़ा करे, होटल लगावे या कॉमर्शियल उपयोग लेवे। ये भी एक रेडिकल चेंज है। इसमें हमारा फोकस ये रहा है कि जमीन हमारे ऐसे भाई बहन की उसी के पास रहे और वही उसमें जमीन को डेवलप करे और वो अपना स्वयं का धंधा करे, इसलिए उनका भी इसी के साथ विकास होगा। कन्वर्सन रिलीजन बिल, जिसको कहते हैं धर्मांतर कानून, इसके लिए अनेक बार आपसे प्रश्न दे चुका हूं, आप वो पूछते हैं कब होगा। आज हमने इस बिल को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा का जब भी सत्र आएगा इसमें पेश करके इस कानून को हम पास कराएंगे। संविधान का आर्टिकल 25 हम सबको अंतःकरण से अपने धर्म को मानने की शक्ति प्रदान करता है। हम सभी धर्मों को बराबर मान्यता देते हैं, उसको मानते हैं। धर्म की मान्यता हमारे लिए सबसे अपने अपने इच्छा अनुसार, अपने जन्म के अनुसार धर्म अपनावे, पूजा पद्धति अपनावे, उसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमारे इस सदाचार को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। किसी को प्रलोभन देकर, आर्थिक सलबाग दिखाकर, गलत तवज्जो देकर, उसकी अनपढ़ता, बदमानसता, आर्थिक कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर, अन्य के तरह से प्रलोभन देकर, वास्तविक स्थिति से अनुरोध कराकर, परिवार और अन्य लोगों या रिश्तेदारों से बिना जानकारी करवाए या प्रशासन को बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवाता है तो इसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मानते हैं। और इसको रोकने के लिए आज हमने ये कानून लाया है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इसके सजा के प्रावधान है या इसका रोकने के तरीके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में लेंगे तो फर्स्ट बार में होता है तो 1 से 5 साल की सजा है। हमने भी इसमें 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया है फर्स्ट टाइम अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है। और अगर कोई नाबालिग है, महिला है, बहन है या SC और ST का कोई भाई है और उसका अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है, जिस कैटेगरी का धर्म परिवर्तन डेफिनेशन बताइए, तो उसे 3 से 10 साल की सजा है। और हमने भी इसमें ऐसी सजा के प्रावधान किए हैं मल्टीपल। और अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम कोई रिपीट करता है या समूह में धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें सजा के प्रावधान ज्यादा है, 3 से 10 साल की सजा के प्रावधान है। मध्य प्रदेश में भी लगभग इतना ही है, उत्तराखंड में भी लगभग ऐसे ही है, पर गुजरात, झारखंड और कर्नाटका में सजा के प्रावधान बहुत ही कड़े हैं। उन सब का समायोजन कर हमने इसमें सजा के प्रावधान किए, रोकने का प्रयास किया है। और साथ अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो 60 दिन पूर्व संबंधित कलेक्टर को, जिसको जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, को इतला देकर के अपनी ज्ञान के अनुसार अपनी स्वेच्छा से अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें वो अलाउ होता है। लेकिन प्रक्रिया जो बताई गई है वो प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी। ये धर्म परिवर्तन के संबंध में भी आज हमने महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है।